दूरियां तो सुनने बढ़ रही हैं। आप कह रहे हैं दूरियां नहीं होनी चाहिए, हम तो आपके साथ ही हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जो जापान में क्वाड की मीटिंग हो रही है, उधर नरेंद्र मोदी साहब के लिए बड़ा लंबा थोड़ा एजेंडा तैयार किया है उन्होंने। इंडिया कहता है कोई मसला ही नहीं है, मतलब अमेरिका तो अपना यार है, बड़ी है, मतलब वो हमारे बगैर चल ही नहीं सकते, हम इंडिस्पेंसिबल हो गए हैं। और इंडिया जो है उसके बगैर इस वक्त अमेरिका क्या, मगरब क्या, दुनिया की तमाम चालें नाकाम हो जाएंगी, मुस्तकबिल है ही इंडिया का। और वो सारे ये कह रहे हैं, वेस्ट में जो लोग बैठे हुए हैं, वेस्टर्न ममालिक ये कह रहे हैं कि इंडिया हमारे से डबल गेम कर रहा है, रशिया से भी मजे ले रहा है, अमेरिका से भी मजे ले रहा है, वेस्ट से भी मजे ले रहा है। और सुनने में आया कि ये जो क्वाड मीटिंग हो रही है, यहाँ पे वो कुछ ना कुछ इंडिया के ऊपर कोई पेनल्टी फेंकने वाले हैं, जिस तरह के इंडिया इसके आर्म्ड मिलिट्री विंग से भी भाग गया था। तो वेस्टर्न ममालिक बड़े परेशान है, 400 भी ले लिए। ये सवाल मैंने पहले भी किए हैं, लेकिन मुझे ये बताएं यहाँ पे क्या गुगली है नरेंद्र मोदी साहब के पास? क्या सुनने में तो मैंने तो कहीं इस तरह लोगों को भी सुना वेस्टर्न ममालिक में, वो कहते हैं ये क्वाड ही खत्म कर देना चाहिए अगर इंडिया हमें डिजायर्ड रिजल्ट ही नहीं दे रहा। आप इसमें कैसे देखते हैं, इंडिया में क्या मूड है इस हवाले से? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने एज यूजुअल 10-15 सवाल मिला जुला के फेंक दिए। ये सवाल नहीं होती आपकी तो बिरयानी होती है, मतलब तेल कहाँ, मसाला कहाँ, मीट कहाँ और टिक्का कहाँ और बोटी का, उसको अलग अलग करना पड़ेगा। पहले उसको अलग करने की कोशिश करता हूँ। देखिए चीमा साहब, सबसे पहले जो क्वाड की मीटिंग हो रही है दैट इज बिजनेस एज यूजुअल, शेड्यूल्ड मीटिंग है। अगर आपका जो आंकलन है, अगर आपका अनुमान सही होता तो दुनिया भर के न्यूज पेपरों में ना एक ऑर्बिचरी छप गई होती। ऐसा कहीं मुझे कोई खबर नहीं मिली, मैंने पूरे छाना, मुझे ऐसा कुछ मिला। पर चीमा साहब को दिखाई देगा, कोई बात नहीं, आप हरे रंग का चश्मा पहनते, हक है आपको, देखिए। आप नहीं देखेंगे तो हमें क्लैरिफिकेशन का मौका कैसे मिलेगा? कोई बात नहीं चीमा साहब, अच्छी बात है। अब आते पहले अमेरिका की बात करें। देखिए चीमा साहब, हमने अमेरिका को उनकी सरजमीन पे अपनी फॉरेन पॉलिसी बता दी। फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, एक्सप्लिसिट है। मेरा ये मानना है, और जो लॉजिक कहता है, दे विल नॉट ट्राई टू पुट प्रेशर ऑन नरेंद्र मोदी सर, बिकॉज दे नो पोलिटिकली इज अ जीनियस। अगर कोई आजकल पॉलिटिक्स में जीनियस है, जियो पॉलिटिक्स में जीनियस है, वो नरेंद्र मोदी जी। तो अब देखिए, उनसे भिड़ के आपको कुछ मिलेगा, उनके फॉरेन मिनिस्टर को तो आप संभाल नहीं पाए, अब वो शागिर्द को तो संभाल नहीं पा रहे, गुरु से क्या भिड़ोगे? तो अगेन, इफ यू डोंट वांट टू गेट ह्यूमिलेटेड ऑन द इंटरनेशनल फोरम, यू विल नॉट पिक अप दिस, दो देयर विल बी सम सिमेंटिक्स ऑप्टिक्स। देखिए ऑप्टिक्स सिमेंटिक्स पार्ट ऑफ वो होता है, सिमेंटिक्स ऑप्टिक्स फ्रॉम चाइना। व्हाट इज द नेक्स्ट लॉजिकल आंसर इज इंडिया। इंडिया के साथ आजकल हर कोई एफटीएस, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कराने की लड़ी क्यों लगा रहा है? यूएई ने कर लिया, ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया, फ्रांस करना चाहता है, यूके करना चाहता है, यूरोपियन यूनियन करना चाहते हैं, जर्मनी करना चाहती है। ऐसे क्या सोने के सेब लग रहे हैं? सोने के सेब ये है चीमा साहब, रेजिलियंस फ्रॉम चाइना। नाउ कम टू द मिलिट्री पार्ट। तो देखिए चीमा साहब, if India is not there, Quad is a useless force. Without India, there's no Indo-Pacific command. There's no Indo-Pacific command. अगर इंडिया नहीं तो आप क्वाड का करोगे क्या? विदाउट इंडिया द क्वाड डजंट एग्जिस्ट। अब आप मुझे पूछोगे कि भाई क्वाड में तो मिलिट्री फोरम है ही नहीं। चीमा साहब बिल्कुल सही है, मिलिट्री फोरम नहीं है, तो पर कहीं क्वाड ने ये डिक्लेयर किया देयर नेवर विल बी अ मिलिट्री फोरम? कभी हमारे पास डू वी हैव अ रिपोर्ट वेयर सेज अ मिलिट्री फ्रेमवर्क इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड? डू वी हैव अ रिपोर्ट व्हिच कंफर्म्स that no discussions are around us? Is there a framework which confirms that even the framework is not ready? देखिए मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मत पूछना, मुझे कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। और आपको मैं बता दूं 30% ऑफ द इंपोर्ट इज मोबाइल फोन्स एंड ऑल, जहां हमने काफी उसको करीब अब 20% पे लाए हैं। 10-12% मशीनरी, उसके बाद है फार्मा में एपीआईज जो हम चाइना से मंगाते थे। धीरे धीरे फार्मा इज गोइंग टू यूरोप, एपीआईज वी आर गेटिंग फ्रॉम यूरोप। वी आर, अब हम क्या करें, हम चाइना से पहले मान लीजिए हम ये मोबाइल फोन मंगाते थे पूरे का पूरा, अब हमने क्या, हम थोड़े थोड़े कंपोनेंट्स बना रहे हैं, काफी चीजें हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं। इन 2026 आफ्टर द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सेट, वी विल बी एक्सपोर्टिंग 300